गांधी संस्मरण। प्राकृतिक वायुमंडल। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि गांधी जी को प्रकृति से बहुत प्रेम था। वो अधिकतर प्रकृति के पास रहने का प्रयत्न करते थे। यरवदा जेल के यूरोपियन वार्ड में 2 मुख्य बैरकें लगभग समानांतर थीं। दोनों के बीच में बगीचा था और बीच में ही एक सिरे पर स्नान घर था। इस तरफ से सिरे पर सामान्य शौचालय था। इस भट्टी और शौचालय के बीच की जमीन में गांधी जी और काका सुबह शाम टहला करते थे। जब भी बारिश होती तो उनकी लंबी बैरक के कमरों के पीछे बने बरामदे में टहलते हुए गांधी जी काका साहब को दीवार की ओर रखते थे और स्वयं खुले स्थान में चलते थे। चलते चलते बातचीत करते हुए असावधानी से काका साहब बरामदे की ओर से नीचे न गिर जाएं। शायद गांधी जी के मन में यही विचार उठा होगा। इस प्रक्रिया में भूल कर भी कोई अंतर नहीं आया। एक दिन काका साहब से रहा न गया और उन्होंने पूछा, मुझे दीवार की ओर रखने का क्या कारण है? गांधी जी ने कहा, कोई कारण नहीं। ये बात यहीं समाप्त हो गई। परंतु काका साहब ने यह अनुभव किया कि जिस दिन वर्षा नहीं होती उस दिन गांधी जी बरामदे में चलने की अपेक्षा नीचे की खुली जमीन पर चलना अधिक पसंद करते हैं। एक ओर बैरक थी और दूसरी ओर जेल की दीवार। दोनों के बीच की खुली जगह में ही घूमते थे। क्योंकि जगह ऊबड़ खाबड़ थी इसलिए चलते समय सावधानी रखनी पड़ती थी। एक दिन काका साहब ने गांधी जी से कहा, बरामदे में पत्थर का फर्श है, वहां जमीन की ओर नहीं देखना पड़ेगा, क्यों ना हम वहीं घूमें? गांधी जी ने कहा, तुम्हारी अभिरुचि शहरी है, मुझे ऐसी ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची प्राकृतिक जमीन पर ही चलना पसंद है। बरामदे में सिर पर आसमान नहीं अपितु छप्पर है। ये लाभ कुछ कम है। मुझे ऐसा प्राकृतिक देहाती वायुमंडल अधिक पसंद है। आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।